उन्होंने ये नहीं देखा हमारे बुराड़ी के वोटर है। उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी जी से मिलने नहीं दिया और अपने गुंडा साथियों द्वारा उनका पीए रोहित, उन्होंने उनसे 4-5 बच्चों को वहां से उठवा के कमरे के अंदर बंद करवा दिया। जब तक मुख्यमंत्री नहीं गई वहां से, जब तक उनका कमरे से निकाला नहीं गया। ये हमारे बुराड़ी विधायक की हरकतें हैं। संजीव झा जी के क्या विधायक गुंडागर्दी कर रहा है मजदूरों के साथ में, कमरे के अंदर बंद करके मार रहा है। क्या ये विधायक का शुरुआत देती है क्या? किरारी विधानसभा में ऐसे हम गए थे, वहां पे ऋतुराज झा विधायक हमसे से अपनी बात करने गए थे और अपने रोजगार के मुद्दे बात करने गए थे, क्योंकि हमारे 15 महीने के अंदर अभी तक 20 साथी हमारे खत्म हो चुके हैं। लेकिन ये सरकार है, दोनों सरकार, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इन्होंने बस हमारे चिताओं पर रोटी सेकने काम करी है अभी तक। आपने हमें मौका दिया, तो मैं आज आप लोगों को ये बताने आया हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये हमारे सिविल डिफेंस का जो संघर्ष इतने महीनों से चल रहा है, 14 महीने से, इस संघर्ष के साथ काफ़ी महीनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इनका वो समय मैंने देखा है जब सड़कों के ऊपर इतनी ठंड थी और ठंड में कोई भी नहीं था इनकी बात सुनने के लिए, कोई भी नहीं था इनको खाना खिलाने के लिए। मैं आज आपको बता देता हूँ, जब किसी की नौकरी जाती है तो उसके बाद में जो समस्याएं आती हैं, वो सारी समस्याएं इन्होंने देखी है कि घर वाले ने देखी है कि परिवारों ने देखी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से, पिछले जब इन्होंने एक ऑर्डर पास किया और इन्होंने एक नोट लिखा, एक लेटर लिखी अपने एलजी साहब को, उनको ये कहा गया कि ये डिपार्टमेंट को, विभाग को भंग कर दिया जाए, जिसके पीछे 10,792 लोगों के पीछे 2.5 लाख लोगों की और भर्ती हुई थी। इन्होंने उनको भंग किया, उस डिपार्टमेंट को भंग किया, इनको नौकरी से निकालने का प्रस्ताव दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नौकरी क्यों दी? जब आपने नौकरी दी ही थी तो निकालने की और डिपार्टमेंट भंग करने की जरूरत क्या पड़ी थी? जबकि इनको तो आपदा की स्थिति में हमेशा ही यूज किया गया है। चाहे अभी पीछे 4 महीने का आदेश निकाला गया, उसमें भी यही लिखा था कि दिल्ली के जो पोल्यूशन है उसकी स्थिति इतनी खराब है तो इनको इमीडिएटली आपदा की स्थिति में लगाया जाए। मैं पूछना चाहता हूं एलजी साहब से भी, एलजी साहब ने 4 महीने का इनको आदेश इंटरिम रिलीफ दिया, वो ये काम 1 साल का भी दे सकते थे। अगर 1 साल का रिलीफ दे देते तो कम से कम थोड़ा समय होता, अगली सरकार बनती तो एटलीस्ट इनका बिल पास हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अगर आम आदमी पार्टी सरकार नहीं करती तो कोई और सरकार करती, लेकिन वो भी नहीं हुआ। मैं सबसे बड़ी बात आज आपको बताना चाहता हूं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को, बस मार्शलों को बहुत ही बुरी तरह से आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी ने मिलके इनके खिलाफ एक साजिश करी है। सबसे बड़ी साजिश जो ये है, इन्होंने ये नहीं समझा कि इनके भी परिवार हैं, इन्होंने ये नहीं समझा कि ये कितनी बड़ी ताकत है दिल्ली के अंदर। मैं आज आपको बता देता हूं मेरे भाइयों और बहनों कि दिल्ली के अंदर अगर कोई सरकार बनेगी तो सिविल डिफेंस के सपोर्ट से ही बनेगी। सिविल डिफेंस के सपोर्ट के बिना दिल्ली के अंदर कोई भी, ना बीजेपी ना आम आदमी पार्टी, कोई भी सरकार नहीं बना सकता। मैं आज आपको बड़ी क्लियर कट सिचुएशन बता देता हूं। दूसरी बात, अब इन लोगों को ना ही आम आदमी पार्टी की जरूरत है, ना ही बीजेपी की जरूरत है, ना ही केंद्र सरकार की, ना ही दिल्ली सरकार की। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बता देता हूं, अब ये खुद विधानसभा जाएंगे, विधानसभा जाके अपना बिल खुद पास करेंगे। और मैं कहता हूं, ऐसी क्या चीज है जो ये नहीं कर सकते? क्या ये सफाइयां नहीं करा सकते? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपकी नालियां ठीक नहीं करा सकते? क्या आपके घर पानी नहीं पहुंचा सकते? ऐसी कौन सी चीज है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो ये व्यक्ति नहीं कर सकते? ये राजनीति करना नहीं जानते, इसीलिए आपका काम करेंगे। अभी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह बता देता हूं, आज अरविंद केजरीवाल जी जगह जगह 2100 रुपए का प्रचार कर रहे हैं। शायद हमारे पास इतना पैसा ना हो जो हम इतने 2100 रुपए के ये लगा सके। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब इनकी नौकरी वापस लगाने की बात आई तो उन्होंने कहा एलजी साहब पास नहीं करेंगे, इन्होंने झूठे एलिगेशन लगाए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये 2100 रुपए कैसे पास कर देंगे? कौन से प्रावधान में पास करेंगे? फिर एलजी साहब का सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूछना चाहता हूं कैसे करेंगे? इन्होंने आज 2 नहीं 3 साल हो गए, पंजाब की महिलाएं वहां पे वेट कर रही हैं, आज तक 1000 रुपए महीना नहीं पहुंचा। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार इनकी है तो ट्रांसफर करो ना पैसे, क्यों नहीं अकाउंट में पैसे आ रहे? बाद में सरकार बनाने के बाद क्यों आएंगे? मैं मानता हूं हमारी सरकार नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि सरकार बनाने के बाद सबसे पहला काम ये करेंगे कि महिला सुरक्षा बिल पास करें। 11 साल पहले इन्होंने एक बनाया था कि हम लोग करेंगे महिला सुरक्षा के लिए। आपको याद होगा वो समय, आपको याद होगा जन लोकपाल बिल का भी कहा था।
11 साल में इन्होंने नहीं पास किया। क्यों? 11 साल आज हो गए हैं सत्ता में बैठने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि मैंने 3 वादे पूरे नहीं किए, 5 साल और दो। क्या बेवकूफ समझ रखा है हमारे लोगों को? क्या समझते हैं? ये तो छठ पूजा पे भी राजनीति करते हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले। क्यों? आप लोग, इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। आपके घर में चूल्हा जले या ना जले, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास बिजली आए या ना आए, इन्हें सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि ये सत्ता में बने रहने चाहिए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, इन सभी भाइयों के सामने एक बड़ा क्लियर स्पष्ट जवाब पूछता हूं। जिसके पास 62 विधायक हो विधानसभा में, क्या वो सरकार ऐसी है जो एक बिल पास नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। क्यों नहीं इन लोगों को रीइंस्टेट किया? आज ये सभी लोग दिल्ली के अंदर मिलकर और दिल्ली की जनता के साथ मिलकर, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं, हम कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है। आपने सुना होगा जनता पार्टी संघर्ष शुरू से करते आई है। इंदिरा गांधी जी को 6 साल के लिए बैन कराया था इलेक्शन लड़ने से, अगर आपको याद हो, जिसके वजह से राजनारायण जी के पिटीशन पे, वो हमारे ही गठबंधन की पार्टी जनता पार्टी है। तो यहाँ पे लोग हैं, चाहे यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बच्चे जितने भी हैं, इन सब से पूछा, सब अपने दिल से बताओ मुझे, यहाँ कोई काम हुआ है क्या? जितनी बारी यहाँ विधायक बने कोई काम हुआ है क्या? हुआ है तो मुझे एक काम बताओ, क्योंकि जब से मैं घुसा हूं मुझे सिर्फ टूटी फूटी सड़कें दिखी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई काम करके राजी नहीं। आपके पास आते हैं, आपसे वोट मांगते हैं, वोट आप देते हैं, उसके बाद में आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपका फोन तक नहीं उठाते। हमारे कुछ भाइयों को तो जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की सभा दोबारा हुई, उनको उठा के कमरे में बंद कर दिया। मैं कहता हूं क्या राइट है उनके पास? ऐसा कौन सा प्रावधान है कानून के अंदर जो ये कर सकते हैं? कोई प्रावधान नहीं उनके अंदर। मैं आपको ये बता रहा हूं, आम आदमी सरकार पूरी गुंडों की सरकार है, बदमाशों की सरकार है, चोरों की सरकार है। मैंने इनके 18 विधायकों का पूरा भांडाफोड़ किया है और मैं आज आपको बता देता हूं, समय आ गया है। आज की डेट में इनका इंसाफ आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है, और जनहित के लिए आप लोगों को आज की डेट में यह ध्यान रखना है अपना कीमती वोट देने से पहले कि आप वोट उसको दें जो आपकी सेवा करेगा। मैं आपसे पूछता हूं, ये गरीब लड़का आपको क्या क्यों लगता है कि ये आपके लिए काम नहीं करेगा? मैं कहता हूं ये इसके ऊपर विश्वास करोगे, एक मौका दोगे, 5 साल तक घर घर में जाके आपका काम करेगा, दिन रात आपका फोन उठाएगा। इसने तो सीखा ही सेवा करना है ना। कोरोना के टाइम पे सेवा करी, सब टाइम सेवा करी, अब क्यों नहीं करेगा? ये आपकी 100% सेवा करेगा और इस पे विश्वास करो। ये गरीब लड़का है, इसको पता है क्या मुसीबत से आप जूझते हो, वो भी जूझता है। तो इस बारी आप जो मौका देना है वो इसको दो। आपको अनिल कपूर को जिताना है इस बार पूरी बहुमत से। इसको पूरी तरह से जाके लेके आना ही आपका बच्चा है, आपका बेटा है, आपका भाई है। इसको जिताओ, ना कि ऐसे लोगों को जिताओ जिन्होंने सिर्फ बेवकूफ किया, आपको दरकिनार किया और कुछ नहीं किया आपके लिए। ये हमारा पूर्वांचल का बेटा है, इसका खास आपको ध्यान रखना है। इसको जिताने के लिए आपसे मिलने के लिए बिहार से बहुत लोग आने वाले हैं और जल्दी आएंगे, और वो जो आएंगे उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप एक बार सोचेंगे भी दोबारा इनको वोट देना है कि नहीं देना। मैं आज आपको वादा करता हूं कि दिल्ली के अंदर कभी भी अगर कोई समस्या आपकी बुराड़ी के क्षेत्र में होगी तो ये दिन रात लगा रहेगा, और हर गली में, हर नुक्कड़ में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जितने भी होंगे साथ में मिलकर काम करेंगे इसके साथ, ताकि कोई समस्या हो। आपको ये नहीं अनिल है कहीं पे नहीं, आपकी गली में भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर है, बस मार्शल है, वो आपकी मदद करेंगे। तो ये बस मार्शलों की जो सरकार है ना, इसमें इतनी ताकत है कि गली गली में इनकी पहुंच है। और मैं आज आपको बता रहा हूं, विधानसभा में जब आप इसको भेजेंगे, आपके हर मुद्दे के ऊपर चर्चा ही नहीं, काम होगा, काम करके दिखाएंगे। एक बारी इतनी सरकारें आपने ट्राई करी, एक बारी 5 साल का जो कार्यकाल है अगला, उसका मौका अपने बेटे को भी देख के देख लो। जब देख के देखोगे तो आपको पता है, जब जनता पार्टी ने उस समय पर संघर्ष किया था, आज की डेट में सरकार ऐसी बना के आपको देंगे जिसके अंदर सिर्फ काम होंगे। हम यहाँ पे कोई पैसे के लिए नहीं आए, कोई पैसा कमाने की जरूरत नहीं हमारे को। हम यहाँ सिर्फ जनता की सेवा कर रहे हैं, दिल्ली की सेवा करने के लिए, और दिल्ली में पैदा हुए हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं, हरियाणा से आए, कहीं और से आए, और यहाँ आपकी मदद करने के लिए हम वोट लें और जीते ना। दिल्ली के मूल निवासी हैं। और मैं आज आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दिल्ली में सिर्फ एक चीज चलनी चाहिए, जनता की अपनी जनहित की सरकार, वो हमें बनानी है। आपकी जो समस्या सुने दिन रात को, वो आपका नेता होना चाहिए, और नेता भी आपके बेटे जैसा होना चाहिए। ये नहीं आपको धोस जमाए और आपसे मिलने के लिए नखरे करे। तो मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह है कि मेरे भाई को
अनिल कपूर को पूरी तरह से इस बारी आपको पूर्ण बहुमत से जिताना है। और ये जीत सिर्फ अनिल कपूर की नहीं होगी, ये जनता की जीत होगी, ये आप लोगों की जीत होगी, जनहित की जीत होगी। और उसके साथ हमारे सभी सिविल डिफेंस मार्शल्स, बस मार्शल, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, सभी की जीत होगी। और इनको जिताना, देखिए 14 महीने इन्होंने संघर्ष किया है। इस संघर्ष का जो मैं आपको कहता हूं, इसको इनको आशीर्वाद दो, दिल्ली में विजयी बनाओ। अगर आप इनको आशीर्वाद देंगे, आपको जो दुआएं लगेंगी, मैं आपको बताता हूं, ऊपर वाला भी, भगवान भी आपको दुआ देगा कि इन्होंने 14 महीने कितना संघर्ष किया है, शायद ही किसी ने किया होगा। अरविंद केजरीवाल तो 26 दिन बैठ के नौटंकी कर रहे थे, इन्होंने नौटंकी नहीं करी। ये तो भिड़ जाते हैं कहीं पे भी हजारों की भीड़ में, ये नहीं देखते केजरीवाल है कौन है, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमारे हक जितने भी हैं उसको हम लोग अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उसको सुरक्षित नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? हमको अपने हकों के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। तो हमारी आवाज पूरी तरह से बुलंद होनी चाहिए। और मैं आज आपको बता देता हूं, हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रुपए का सेपरेट बजट होगा, जिसके अंदर पब्लिक रिव्यू कमेटी होगी, जिसके अंदर आप डिसाइड करोगे कि यहाँ पे कौन काम करेगा, किसको टेंडर देना है, किसको क्या करना है, आप तय करोगे। आपके वोट से तय होगा। ये 300 करोड़ का बजट आप डिसाइड करोगे, ये नहीं, ये तो सिर्फ साइन करेगा। आपने तो सिर्फ ये तय करना है, आपकी कमेटी तय करेगी और पास करेगी, इसको ये काम कराना है, क्या क्या काम कराना है, आप दोगे लिस्ट। तो हर विधानसभा क्षेत्र से कम नहीं तो 1000 लोग उस पब्लिक रिव्यू कमेटी के हिस्सा होंगे। तो बेसिकली सत्ता का जो रिमोट कंट्रोल है वो जनता के पास होगा। पहली बार 1970 में सरकार बनाई कांग्रेस के अगेंस्ट में। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कांग्रेस को हटा सकते थे, जिन्होंने इतने साल राज किया, तो ये केजरीवाल की सरकार कौन सी बड़ी चीज है? मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी खेत की मूली है? मैंने केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल को जेल भिजवाया, उसके 18 विधायकों का भांडाफोड़ किया, 18 विधायकों की फाइल मेरे गृह मंत्री जी को भिजवाई ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये जो एक्साइज स्कैम आप देखते हो, जो ये आज की डेट में होता है, वो मैंने खुलवाया। इसके बाद में दिल्ली जल बोर्ड का जो स्कैम होता है, मैंने खुलवाया। क्यों? सिर्फ इसके लिए ताकि दिल्ली की जनता को आज की डेट में इस आम आदमी पार्टी सरकार से निजात मिले। क्योंकि देखिए, मैं दिल्ली का मूल निवासी हूं, दिल्ली में पैदा हूं। दिल्ली के लोगों के लिए आज की डेट में क्या किया इसने? कुछ नहीं किया 11 साल से। मेरे भाई, मेरे बहन आज परेशान हैं। क्यों परेशान है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए परेशान हुआ क्योंकि आपने जिस पे विश्वास किया, उसने आपके साथ विश्वासघात किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सड़कें, मैं कहता हूं, ये सड़कें, बुराड़ी में सड़क कहां है? मुझे तो सड़क ही नहीं मिल रही जब से मैं घुसा हूं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, इतना कूड़ा कचरा क्यों? इसलिए क्योंकि ये लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके यहाँ के विधायक को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके यहाँ पे जब बुराड़ी में अपनी सभा हुई अरविंद केजरीवाल जी की, हमारा भाई मुकेश पाल उस टाइम गया उससे जवाब मांगने के लिए। उससे एक ही बात पूछी, ये पूछी कि मेरी नौकरी वापस दे दो केजरीवाल जी, मेरी नौकरी क्यों नहीं देते? मेरे साथ में मेरे भाइयों की नौकरी दो, क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं, उनके पास जवाब ही नहीं था और 5 मिनट में वहां से निकल लिए। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों जवाब नहीं देते आप? जब वो हमारे मुकेश पाल भाई का जवाब नहीं दे पाए, तो मैं पूछता हूं, पूरी दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता को कैसे पेश करेंगे? हम वही संघर्ष वाली जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके आए हैं जिन्होंने संघर्ष किया। और मैं आज बता रहा हूं, जनसंघ को आपके बड़े बुजुर्गों ने भी जिताया था, जनता पार्टी को जिताया था। आज की डेट में दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस के लिए साथ में मिलकर, आप हमारे कार्यकर्ता हैं, आप हमारे लोग हैं, हम आपके लिए आए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही जल्दी पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता बिहार के हम खुद आपके लिए लेके आ रहे हैं और जल्दी वो ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? आपका नेतृत्व करने के लिए। सभी जितने हमारे बिहारी भाई हैं, जितने भी यूपी के पूर्वांचल भाई हैं, सबका नेतृत्व हमारी विधानसभा के लिए अंदर होना चाहिए। और मैं ये प्रॉमिस करता हूं, हमारी सरकार में कम से कम 2 पूर्वांचल के मंत्री होंगे, ये गारंटी दे रहा हूं मैं आज आपको। विधानसभा में हम खुद लेके आएंगे तो आपके अकाउंटों में 5-5 हजार रुपए महीना आए, लेकिन सरकार बनने के बाद ही होगा ये। हम झूठे वादे नहीं करने आए, आप बिल्कुल पास करके आएंगे और करके देंगे, दिखाएंगे कैसे होता है काम। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए 5000 रुपए महीना वृद्ध पेंशन योजना का हमने योजना बनाई है। फिर आपके घरों में, परिवारों में बच्चों की, जिन भी महिलाओं की शादियां होती हैं, 1 लाख रुपए उन लोगों को उनकी शादी पे हम लोगों ने ये योजना बनाई है। सबसे बड़ी योजना जो हमारी आज आपके लिए है वो है इन बच्चों के लिए। इन बच्चों को आज की डेट में प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन अगर ये पढ़ना चाहे, मॉडर्न स्कूल में जाके या डीपीएस में, इन बच्चों को कौन एडमिशन देगा? कोई नहीं। लेकिन मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं ऐसा बिल लेके आऊंगा, दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं
हर स्कूल के अंदर बिल्कुल आपको एजुकेशन जो सी है, आपको शिक्षा जो है बिल्कुल मुफ्त मिलेगी, निशुल्क मिलेगी प्राइवेट स्कूलों के अंदर और प्राइवेट कॉलेज में। मेरे दिल्ली का बच्चा हर बच्चे का राइट है, उसका हक है। हमारे संविधान में बाबा साहब ने यह पास किया है, ये सबको सामान्य रखते हुए कि दिल्ली के अंदर जो शिक्षा होगी सबको मिलनी चाहिए, राइट टू एजुकेशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इसको हम ठीक करेंगे। जिस दिन बाबा साहब का जन्मदिन होता है उस दिन मेरा भी जन्मदिन होता है। शायद ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए जन्म दिया था कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। मैं आज आपको एक बात बता देता हूं कि दिल्ली के अंदर ये जो एजुकेशन और शिक्षा है ना, शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। अगर आज आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए कुछ ना कुछ कल को कर लेगा। मैं आज आपको बता, आपका पूरा सपोर्ट आपका कर पाएगा। तो बेस्ट एजुकेशन दिल्ली के लिए कोई सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल के अंदर मैं पक्का वादा करता हूं, हमारी सरकार बनते ही हम पक्का पास करके देंगे। चाहे हमारे कम विधायक भी आ गए, लेकिन इतनी ताकत हमारे अंदर होगी, फिर चाहे कोई भी सरकार हो, कि अगर हमने कोई डिमांड रखी हो वो दिल्ली के अंदर पास करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। अगर केंद्र शासित सरकार भी हुई, उसके अंदर भी हमारी कंडीशंस माननी पड़ेगी। हमारी माने बिना बिल्कुल भी दिल्ली में कोई सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि हम दिल्ली के मूल निवासी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज की डेट में दिल्ली में चाहे आम आदमी पार्टी ले लो, चाहे बीजेपी ले लो, इन लोगों ने आज की डेट में, जब कॉर्पोरेशन में बीजेपी रह चुकी है, तब उन्होंने कोई काम नहीं किया। क्या काम किया कॉर्पोरेशन में? हुए व्यक्तियों को हमारे बुरारी विधानसभा में सबका स्वागत है। आज ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि हम बस मार्शल, जो आपने देखा होगा, बसों के अंदर महिलाओं की सुरक्षा करा करते थे, बुजुर्गों की मदद किया करते थे, बच्चे किडनैप होने से बचाया करते थे। और इसकी शुरुआत 2015 अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में हुई। काम कर रहे थे अच्छा। कोई कोरोना काल हो, जैसे कि कभी कोई किसी की विपदा हो, किसी की परेशानियां हो, छठ का प्रोग्राम हो, या कोई भी विपदा दिल्ली के अंदर आती थी, तो सबसे पहले अगर कोई खड़ा होने वाला था तो वो सिविल डिफेंस कोरोना योद्धा के नाम से जाने वाले बस मार्शल थे। यहां तक कि जब दिल्ली के अंदर हवा, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, तो कोई किसी के लिए मदद नहीं कर रहा था। हरिद्वार से जाके बस के अंदर अगर ऑक्सीजन लाने का काम दिल्ली के अंदर किया था, वो भी बस मार्शल थे। मगर ऐसा क्या हुआ, जो अच्छे डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग, चाहे एसडीएम के साथ काम करने वाले हो, कहीं और काम करने वाले हो, किसी का राशन कार्ड बनना हो, किसी की एक जाति प्रमाण पत्र बनना हो, तो सब जगह काम करने के लिए हम तैयार थे। हमने ऐसा क्या बुरा किया था आप लोगों का, जो 31 अक्टूबर 2023 को तुम्हें साइन करने पड़े और कहना पड़ा कि ये 10,000 परिवार बाहर कर दिए जाएं, बेरोजगार कर दिया जाए? किसने तुम्हें अधिकार दिया कि 10 साल काम कराने के बाद उसको बेघर कर दिया जाए और उसकी 6 महीने तक की सैलरी भी रोक ली जाए? जब सैलरी रोक ही गई थी तो हम रो रहे थे, हमारे बच्चे नहीं क्या, हमारे बुजुर्ग नहीं, हमारी महिलाएं घर में, हमारे सारे प्रोग्राम खराब करे गए। एक बहन जब हाथ में राखी बांध रही थी तो हमारे पास पैसे नहीं थे। हम धरना आंदोलन में इसलिए बैठे थे कि सरकार से कह रहे थे कि हमने सेवाएं की हैं, हमें रोजगार दे दीजिए। अगर आज दिल्ली के अंदर क्राइम है, अगर कोई क्राइम कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। अगर उसे आज रोजगार मिल जाए तो कोई पूछना चाहेगा उससे कि वो माता की, भारत माता की। सभी भाइयों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। भाई, हमें ये मजबूरी में हमें ये कदम उठाना पड़ा। अगर सरकार ही सही होती तो हमें ये इलेक्शन लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। ये हम सिर्फ मजबूरी में आना पड़ा है, क्योंकि सरकार हमारी नहीं सुन रही है, हमारे लोगों की नहीं सुन रही है, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा और हमें खुद सरकार को चेतावनी देते हुए हमें चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मैं सभी से यही एक आग्रह करूंगा, जो सरकार निकम्मी है